हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमें ना एपी दे रखा है, यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है, तो हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ये निकालना है बेटे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, उस हिसाब से देख लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है बेटे, वो कह रहा है 3,1 -1 और -3 दे रखा है इसमें बेटे। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी सिंपल है बेटे। सबसे पहले तो ए क्या हो गया बेटे, इसमें 3 जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं। डी क्या होता है, डी होता है बेटे A2 - A1 यानी कि T2 - T1 बोल दो या A2 - A1। तो A2 है हमारा 1 और A क्या है, A1 क्या है भाई हमारा -3 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई -2। आगे बात समझ में। तो A हो गया हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 और D क्या हो गया -2। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्या है -5, -1, 3, 7। ठीक है बेटे ये है, तो इसका A हो जाएगा -5। ठीक है, और D क्या होगा बेटा, सेम फॉर्मूला A2 - A1 यानी कि -1, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस फॉर्मूले में होता है, तो ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा बेटे। तो ये आ गया हमारा +4। थर्ड चेक कर लेते हैं बेटे। थर्ड है 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3 दे रखा बेटे, ये है। तो इस केस में क्या है भाई हमारा A है 1/3 है। ठीक है, D क्या आ जाएगा भाई 5/3 यानी कि A2 माइनस में 1/3। अब देखिए इनमें क्या है, एलशियम सेम आएगा, 3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/3। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बेटे। फोर्थ पार्ट में क्या है, A की वैल्यू दे रखी है, सीधी सी बात है, क्या है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है, तो इसमें A हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 0.6 हो जाएगा। और D कितना होगा भाई 1.7 माइनस में 0.6 यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 1.1। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए बेटे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि हमें ये दे रखा है कि इनमें से कौन सा एपी है, अगर वो एपी बनाते हैं तो हमें उनका कॉमन डिफरेंस लिखना है, डी लिखना है और अगले 3 टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, 4, 8, 16 दे रखा बेटे, ये दे रखा है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं इसको क्या हो जाएगा भाई हमारा, देखिए ए क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या होता है A2 - A1 देख लिया हमने, तो ये आ गया हमारा 4 - 2 = 2। फिर क्या कर लिया भाई A3 - A2 करके देख लिया, तो ये कितना आ जाएगा भाई 8 - 4 यानी कि क्या हो गया 4 हो गया। तो भाई यहाँ से क्लियरली पता है A2 - A1 नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है A3 - A2 आ रहा है, तो इसीलिए जो गिवन सीक्वेंस हैं वो क्या होगा, AP नहीं होगा। तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। क्लियर, ठीक है बेटे, ये क्या हुआ एक AP नहीं होगा। जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है बेटे, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 2, 5/3, 2, 5/3, 3, 7/2, ये है भाई एक सीक्वेंस। तो इसको देख लेते हैं बेटे, सेम वही A2 - A1 कर लेंगे। A2 - A1 किया तो क्या आ गया 5/3 माइनस में 2, इसके नीचे एक एल्शियम लिया तो ये हो गया 3, सॉरी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटे, ये 5/2 दे रखा है, 5/3 नहीं दे रखा, ये 5/2 है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 5 - 2 यानी कि कितना हो गया, तो आप 5 में से 2 हटाओगे तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बेटे।
ठीक है बेटे, इसमें हमने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे देखिए 2 एल्शियम आया तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ये आ जाएगा 4। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 1/2, ये क्या हो गया 4। क्यों? क्योंकि एल्शियम 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब निकाल लेते हैं A3 माइनस में A2 निकाल लेते हैं बेटे, तो ये क्या आ गया भाई 3/1 मान लो, माइनस में 5/2, एल्शियम लोगे तो 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/2 आ गया बेटे। फिर से अब हम कर लेते हैं A4 माइनस A3 कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो क्या आएगा बेटे, ये हमें दे रखा है बेटे क्या 7/2, ठीक है, माइनस में 3, इसके नीचे एक लिया तो ये हो गया एल्शियम 2, तो ये आ गया 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। तो बेटे क्लियरली क्या सीन हो रहा है कि तीनों ही वैल्यू क्या है, ए इनका डी क्या है, सेम आ रहा है। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस होगा, जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एपी होगी। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जब एपी है तो हमें क्या निकालना, अगले 3 टर्म निकालने हैं। तो बेटे देखिए क्या होगा, देखिए बेटे अब इसमें ए क्या है हमारा 2, डी क्या है 1/2, ये एक एपी में दे रखा था पूरा, तो हमने चेक कर लिया है। तो अब A5 निकालेंगे हम लोग। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी हो जाएगा। A4 की वैल्यू क्या है बेटे 7/2 है प्लस 1/2, तो जब इसका हम करेंगे ये 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है बेटे, ये 7 + 1 यानी कि 8/2 हो जाएगा, यानी कि ये कट के कितना आएगा 4, ठीक है बेटे। तो ये A5 हमारा 4 निकल गया। A6 निकाल लेंगे ऐसे ही, तो ये क्या होता है A5 प्लस डी कर लेंगे, तो 4 प्लस में 1/2 हो गए बेटे। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 8 + 1 यानी कि 9/2 आ गए बेटे। ऐसे ही A7 निकाल लेंगे, ठीक है, A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस डी यानी कि 9/2 प्लस 1/2, ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारा सीधा सीधा 10/2 आ जाएगा, और ये आ गया 5, क्योंकि देखिए नीचे सेम वैल्यू है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर देंगे। तो ये हमारे 3 टर्म निकल गए, ठीक है बेटे। अब हम लोग क्या करते हैं बेटे, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, -1/2 -3/2 -5/2 -7/2 ये है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सब कुछ हमें दे रखा है, तो A2 - A1 निकाला हमने, ये आ गया -3.2, माइनस था ऑलरेडी और ये ऑलरेडी फॉर्मूले में आता है, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस 1.2 यानी कि क्या आ गया हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A3 - A2 निकाल लेंगे बेटे, तो ये आ गया -5.2 माइनस, और ये माइनस का 3.2 है, तो क्या हो गया -5.2 प्लस 3.2, तो ये क्या आ गया हमारा -2 आ गया। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि भाई A3 - A2 बराबर A2 = A1 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये AP में हो जाएगा, ठीक है। जब ये इक्वल है तो देखिए दिस सीक्वेंस क्या हो जाएगा, दिस सीक्वेंस इज एन AP। जब ये एक AP है तो हम इसके अगले 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। भाई A1 है -1.2, D है हमारा -2, तो हम क्या निकालेंगे A5 निकाल लेंगे, जो A4 + D होता है। A4 कितना -7.2 और प्लस -2, तो ये आ गया हमारा माइनस का 9.2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। A6 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा A5 + D आएगा, जो है -9.2 प्लस -2, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 11.2 आ गया बेटे। फिर इसी तरीके से क्या होगा A7, ये हो गया A6 + D। देखिए बेटे जैसे ये आ रहा -11.2, यहाँ प्लस था -2, कई बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन सेम रहता है, तो ये आ गया 13.2। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया बेटे। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बेटे। देखिए
तो फोर्थ पार्ट बेटा मैं स्किप कर देता हूँ, आप करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको उसकी अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दूंगा। तो हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटे। ये है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 है बेटे। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ बेटे। देखिए इसमें क्या निकाल लिया, a2 माइनस a1 निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस में 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ गया बेटे, रूट 2 आ गया। फिर हमने क्या किया, a3 माइनस a2 निकाल लिया बेटे, तो ये क्या आ गया हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा भाई, इसको करेंगे, देखिए ये माइनस का साइन है, ये एक साथ जॉइंट संख्या है, तो आप माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाइएगा तभी आपका क्लियर हो पाएगा, वरना आधे बच्चे गलत कर देंगे इसको। तो ये है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस में 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस रूट 2, 3 से 3 कट गया, ये 2 रूट 2 है और माइनस रूट 2, तो ये कहाँ क्या बचेगा बेटा, रूट 2। देखिए यहाँ पे क्या है 2 रूट 2, इसका मतलब है रूट 2 2 बार है, यहाँ पे रूट 2 1 बार है, तो 2 में से 1 जाएगा तो केवल रूट 2 बचेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि बेटे ये क्या है, एक AP है, तो आप लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन या गिवन सीक्वेंस क्या है, इज एन AP, गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगले 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो A5 क्या हो जाएगा बेटे, A4 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस का रूट 2, तो ये देखिए 3 का 3 आ जाएगा, रूट 2 है, 3 रूट 2 में प्लस करेंगे तो प्लस का 4 रूट 2 आ गए बेटे। A6 सेम, A5 प्लस D यानी कि रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद निकालना है A7, जो क्या आएगा भाई 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, यानी कि ये हो गया 3 प्लस 6 रूट 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए बेटे 6 पार्ट क्या है, 0.2, 0.22, 0.222, इस तरीके से एक सीक्वेंस दे रखा है। जरा चेक करते हैं भाई, पहले क्या निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 निकाला, तो ये आ गया हमारा 0.22, माइनस में क्या हो गया 0.2 होगा बेटे। तो ये देखिए आप जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 0.22 को 0.2 माइनस करते हैं, 2 आ गया, यहाँ पे 0, तो 0.2, तो आप क्या लिख सकते हो 0.02 आएगा बेटे। इसके बाद हमने नेक्स्ट सीक्वेंस निकाल लिया A3 माइनस A2, तो ये क्या दे रखा है 0.222 दे रखा है, ठीक है, और माइनस में करना हमने 0.22, तो जब इसको करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0.002 आएगा बेटे। तो क्लियर है कि भाई A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1, तो इसलिए ये क्या है, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP। आई बात समझ में बेटे। इस तरीके से हमने ये 6 पार्ट भी कर दिए बेटे। देखिए तो आप इस तरीके से बेटे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। 7th क्वेश्चन क्या है, वो भी इजी है बेटे, आप कर लोगे उसको, में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 करके मैं दिखा देता हूँ आपको, वेरी इजी है वैसे तो, बट करके दिखा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 8 क्या दे रखा है, -1/2 -1/2, तो ये दे रखा हमें, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा D 0 होगा। तो हमने क्या किया, A2 माइनस A1 निकाल लिया, तो ये आ गया -1/2, माइनस में -1/2 हो गया बेटे। A2 ये है और A1 ये है, माइनस यहाँ होता ऑलरेडी, तो -1/2, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/2 हो गया बेटे, 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप A3 माइनस A2 करोगे उसमें भी सेम वैल्यू आएगी, -1/2 -1/2, ठीक है बेटे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये AP होगा, दिस फॉर्म एन AP, तो दिस इज एन AP हो गया, सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, A5 निकालना है, तो क्या होगा 1, ये आपका क्या आ जाएगा बेटे, माइनस का 1/2 प्लस का 0, यानी कि D क्या है 0 है, तो माइनस का 1/2 आ गया। A6 क्या होगा भाई, A5 प्लस D हो गया,
तो ये भी क्या है -1/2 प्लस 0, तो ये भी -1/2 आ गया। इसी तरीके से आप A7 निकाल सकते हो, तो A6 प्लस D हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी -1/2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया -1/2 आ गया बेटे। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। ठीक है बेटे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये मैंने इसीलिए आपके लिए कर दिया है। तो अब 9th भी आप करोगे। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं बेटे। और तो बेटे अब हम देखते हैं 9th पार्ट आप कर लोगे तो 10th पार्ट देखते हैं बेटे हम लोग। 10 में क्या दे रखा है, A, 2A, 3A, 4A दे रखा है। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा बेटे, सेम तरीके से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें भी क्या करना, वही सेम फॉर्मूला लगाना है बेटे। तो क्या होगा भाई, A2 माइनस A1 निकाला तो ये आ गया जी 2A माइनस A बराबर कितना आ गया A। फिर निकाला A3 माइनस में A2, तो ये आ गया जी 3A माइनस A। तो कितना आ गया बेटे, सॉरी 2A, ये भी क्या हो गया A। तो ये क्या है भाई, दिस सीक्वेंस क्या है, AP है। आई बात समझ में बेटे, जब ये एक सीक्वेंस AP है तो आप क्या लिख सकते हो, A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, यानी कि 4A प्लस A यानी कि 5A। ठीक है, इसी तरीके से A6 आप लिख सकते हो A5 प्लस D यानी कि 5A प्लस A इक्वल टू क्या हो गया 6A हो गया। इसी तरीके से A7 क्या आएगा बेटे, A6 प्लस D यानी कि 6A प्लस A यानी कि 7A हो जाएगा बेटे। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका उसको देख लेते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है बेटे, उसको देखते हैं। देखिए बेटे, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि भाई A2 माइनस A1 करना होता है। इसकी प्लेस पर है A की पावर 2 माइनस A, तो हम क्या करेंगे, इसमें A कॉमन लेंगे तो A माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A3 माइनस A2 लेंगे तो ये क्या है भाई, A की पावर 3 माइनस में कितना है बेटे, A की पावर 2 है। तो इसमें से A की पावर 2 क्या आएगा कॉमन, और बचेगा क्या A माइनस 1 बचेगा बेटे। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं भाई, A3 माइनस A2 क्या है भाई, नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 है। इसलिए क्या है, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP। आई बात समझ में बेटे। तो बेटे इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को चेक करेंगे, अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं बेटे 12 थोड़ा सा अलग है, तो वो बता देता हूँ आपको। जैसे √2, √8 माइनस √18 और √32 है, इस तरीके से बेटे। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, देखिए √2 है, A2 माइनस A1 निकालोगे तो ये हो जाएगा √8 माइनस √2। अब आप क्या करोगे इस केस में बेटे, देखिए √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 ये लिखा जा सकता है। तो यानी कि इस 2 में से एक 2 बाहर आएगा, तो ये हो गया 2 √2। ये पेयर नहीं है तो ये अंदर रहेगा, जिसका पेयर था उसमें से पेयर में से बाहर आता है स्क्वायर रूट के केस में। ये हो गया √2, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो ये √2 बचेगा। ऐसे ही चेक कर लेंगे A3 माइनस A2, तो यहाँ पर है √18 माइनस √8। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा बेटे। माइनस में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर, तो ये आ गया 3 √2 माइनस में 2 √2, तो क्या आ गया √2 आ गया। इसका मतलब क्या है, A3 माइनस A2 इक्वल टू है A2 माइनस A1 के। तो क्या है, दिस सीक्वेंस क्या है भाई, इज एन AP। क्या है, दिस सीक्वेंस इज एन AP। तो भाई जब ये सीक्वेंस क्या है, एक AP है, तो आप अगले टर्म्स निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, A5 बराबर क्या आ गया बेटे, A4 प्लस D आएगा। तो ये कितना है भाई हमारा, √32 है, D क्या है, √2 है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको किस तरीके से लिख सकते हो बेटे, देखिए अभी तक क्या आया हमारा, ये 3 √2, तो यानी कि ये क्या होगा 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आपने इसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बेटे, ये होगा हमारा 8 4 जो 32 होता है बेटे। तो ये हो गया इस तरीके से
2 जो 4, 4 2 8, 8 2 16, 32 प्लस √2। तो ये क्या हो गया बेटे, इसमें से आ गया भाई 4√2 प्लस √2। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5√2। लेकिन अगर हमें क्या करना है, इसी की फॉर्म जाननी है तो सिंपल है बेटे, हमें पता है कि बाहर कौन सी वैल्यू आती है जिसका पेयर बने, तो हम इसको लिख सकते हैं 5√5 × 2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया बेटे, √15। ठीक है, इसी तरीके से A6 आ जाएगा बेटे, ये हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 प्लस √2, तो ये हो गया 6√2। ठीक है बेटे, और 6√2 को क्या लिखा जा सकता है, 6 × 6 × 2, क्योंकि भाई बाहर वही आता है जिसका पेयर बना होता है। तो ये हो जाएगा 36 और ये 72, √72 आ गया बेटे। ऐसे ही आप क्या करोगे, A7 निकाल लोगे, ये होगा A6 प्लस D, इसका मतलब है 6√2 प्लस √2, तो ये हो गया बेटे 7√2। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 2, तो ये आ गया 7 7 49 और √98। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बेटे और जो बचे हुए पार्ट है वो आप ज़रा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।